सो वेलकम टू अवर चैनल अननोन सिनेमा। तो आज हम लोग जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है अमेरिकन गैंगस्टर। ये मूवी सन 1968 में रिलीज हुई थी और अमेरिका की एक सिटी में ये फिल्म हमें दिखाई गई है। ठीक है, तो चलिए मूवी की ओर बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बम्पी अपने राइट हैंड लूकस के साथ एक जिंदा आदमी को जला देता है। बाद में बम्पी एक दिन लूकस को टीवी शो के लिए इनवाइट कर रहा होता है और उसे कहता है कि हमें थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। वह जैसे ही ये बोल रहा होता है तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। बम्पी की पार्टी में पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड लोग इकट्ठा होते हैं जिनको बम्पी का बहुत ही सारा पैसा लौटाना होता है, लेकिन लूकस को यह मालूम था कि उसे पैसे वापस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट में रिकी नई क्लासेस ले रहा होता है और लॉ के कारण नए प्रमोशन के लिए रिची और उसका एक फ्रेंड रिवेरा दोनों एक रेड पाड़ते हैं जहां से उसे एक क्लू मिलता है कि अंडरवर्ल्ड का पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो वह उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं और वहां से उसे $1 मिलियन मिलते हैं। दोनों ही शॉक हो जाते हैं और रिवेरा रिची को सुलह देता है और कहता है कि यह हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए हमें इस पैसे को ले लेना चाहिए और किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन रिची अपनी ईमानदारी निभाता है और अब सारा का सारा $1 मिलियन पैसा अपनी ऑफिस के अंदर हेडक्वार्टर में जमा करवा देता है। डिपार्टमेंट के सभी पुलिस वाले रिवेरा के साथ उसे घूर रहे हैं। वो घबरा जाता है कि ये लोग मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं। बाद में मेन डिटेक्टिव आता है और स्टोर रूम में जाता है जहां पर उसे $1 मिलियन का ड्रग्स मिला हुआ है। वह वो वापस लेकर फिर से अंडरवर्ल्ड को भिजवा देता है। बाद में वह लुक सभी ड्रग्स खरीदता है और उसमें मिक्सिंग करके लोगों को बेच सके। लेकिन अब पता चलता है कि खरीदते वक्त बातचीत करते हुए लुकस को पता चलता है कि बम्पी के मरने के बाद सभी लोग अपनी मनमानी करने लगे हैं। उसे पता चलता है कि कोई भी अब रूल के अंदर नहीं चल रहा है, इसीलिए वह डिसिप्लिन में रहने का सोचता है। उसके बाद एक दिन लुकस बीच पर जाता है और वहां पर उसे बम्पी ने सिखाई हुई बातें सभी याद आती है कि अगर तुम्हें इस खतरनाक गैंगस्टर को काबू में करना है, यानी कि अपने अंडर कंट्रोल में रखना है, तो तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए और पावर सिर्फ पैसों से ही आती है। अब लुकस अपने कजिन से कांटेक्ट करता है जो कि एयरफोर्स में होता है और उसके साथ वियतनाम चला जाता है एक सफर के लिए। वहीं पर रिची अपनी शादीशुदा जिंदगी से जूझ रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी उसको तलाक देना चाहती है और उसके बेटे को लेकर अपनी बीवी दीदी के साथ रहना चाहती है। वहीं पर लूकस वियतनाम में अपने कजिन की मदद से सर्जन को मिलता है जहां पर वह और जनरल से 100 किलो ड्रग्स की डील करता है। तभी जनरल उसे पूछता है कि क्या तुम इस 100 किलो ड्रग्स को अपनी अपने मुकाम पर ले पा के जाओगे कि नहीं, और अगर कामयाब भी हो गए तो क्या। तभी लूकस कहता है कि अगर कामयाब भी हो गया तो और ज्यादा ड्रग्स दूंगा। फिर वहां पर वह डील डन कर देते हैं। बाद में लूकस सभी एयरफोर्स वाले को रिश्वत देता है और अमेरिका अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाने का इंतजाम करता है। तभी रिची को रिवेरा का कॉल आता है और वो बताता है कि एक रेड के दौरान उससे एक बच्चे की मृत्यु कर दी है और इसी वजह से वहाँ के लोकल लोग उसके आसपास फैले हुए हैं। ये सुनते ही रिची जल्दी रिवेरा की मदद के लिए जाता है और वहाँ पर जाके उस मरे हुए लड़के की आंखें खोल देता है और उसके गले पे पट्टी लगा देता है ताकि बाहर के लोगों को लगे कि अभी भी ये लड़का जिंदा है, और एम्बुलेंस को भी बुला लेता है। सभी वह जल्दी से लड़की को एम्बुलेंस में डालकर भिजवा देता है। तभी रिची एम्बुलेंस में देखता है कि वहाँ पर रिवेरा के मुंह से पानी निकल रहा होता है और वह उसका कारण ड्रग्स होता है। तभी रिवेरा गिड़गिड़ाते हुए रिची को कहता है कि मैंने इस लड़के की जान जानबूझकर नहीं ली थी। तभी रिची गुस्से हो जाता है और रिवेरा को कहता है कि तुम वहाँ रेड करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि तुम उस बंदे को यानी कि उस लड़के को लूटने के लिए गए थे। और कहता है कि जब लड़का भागने लगा तब तो उसने तुम्हें गोली मार दी और तुमने उसे मार डाला। अब रिवेरा को सच्चाई पता चल गई होती है, इसीलिए वह अपने आप को साबित करने के लिए दूसरों के एग्जाम्पल देने लगता है। तभी रिवेरा रिची से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे लिए एक पॉजिटिव डिपॉजिट रिक्वेस्ट बना देना। तभी रिची रिवेरा को मना कर देता है और यह सुनने के बाद ही रिवेरा चलती एम्बुलेंस से कूद जाता है। अब उसी तरफ लूकस अपनी पहली ड्रग्स की डिलीवरी लेने के लिए आर्मी एयरपोर्ट आता है और वहाँ पर ड्रग्स लेके उसे चेक करवाता है कि इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि इस ड्रग के अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, बल्कि ये तो प्योर 100% ड्रग्स है। बाद में वह उस ड्रग्स को मैजिक ब्लू नाम करके सेल के लिए लगवाता है, जिस ड्रग्स को लेने के बाद आदमी झूमने लगता है और नाचने लगता है। और एक तरफ रिची की रंगीन मिजाजी यानी कि रंगीन जिंदगी से तंग होकर उसकी बीवी अदालत के अंदर केस में लड़ने के लिए पहुंच जाती है और वो उसके ऊपर केस कर देती है। दोनों अदालत में होते हैं अपने अपने लॉयर के साथ। रिची की वाइफ रिची को लॉयर के देखने के बाद महसूस करती है कि उसने इसको भी नहीं छोड़ा होगा, और उसका शक भी सही निकलता है क्योंकि रिची ने उसकी लॉयर के साथ भी सेक्स कर लिया था। तभी उसके दोस्त रिवेरा का कॉल आता है और उसकी मौत के समाचार वह सुनता है और उसकी मौत का कारण ज्यादा ड्रग्स लेने से हुआ था और शहर में ड्रग्स की वजह से बहुत ही ज्यादा मौत हो रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट इस केस को सीरियसली ले लेती है। तभी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वह ड्रग्स के खिलाफ कार्यवाही करेगी और ड्रग्स के सभी बड़े माफियाओं को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को ईमानदार लोगों की जरूरत पड़ेगी। तभी गवर्नमेंट रिची के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम एक नार्को टैक्स ऑफिसर हो। अब रिची पुलिस ऑफिसर से सीधा नार्को टैक्स ऑफिसर बन जाता है, जिससे वह एक नया बड़ा घर खरीदता है। वहीं लुकस उसके ब्लू मैजिक ड्रग्स की दौलत से एक बड़ा बंगला खरीद लेता है, जिस बंगले के अंदर लुकस अपने सभी भाइयों और उसकी मदर को रहने के लिए बुलाती है। उस बंगले का फर्नीचर देखने के बाद उसकी मदर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि यह तो घर का फर्नीचर वैसा ही है जैसा हमारे पास पहले हुआ करता था। तभी लुकस कहता है कि हाँ, मैंने यह अपनी पुरानी यादों के लिए ही बनवाया है। एक तरफ नार्को टीम का ऑफिसर यानी कि रिची एक नई टीम बनवाता है और दूसरी तरफ लुकस अपने सभी भाइयों को इस ब्लू ड्रग्स की अंदर शामिल करता है। अब लूकस के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है और पावर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास अब एक अनुशासन की कमी है। अब लूकस टेम्बो नाम के एक बड़े गैंगस्टर के ऊपर सीधा गन ताक के उसे मार डालता है और अपनी सत्ता ले लेता है।
एक पार्टी के दौरान लुकास की नज़र मिस ऑड्रिका लीवा के ऊपर पड़ती है और उसे देख के वह उसके ऊपर मोहित हो जाता है और अपना दिल उसे दे बैठता है। अब नार्कोटिक्स में रिची अपने बोर्ड पर एक सलाह देता है और कहता है कि इस बोर्ड को नीचे रखो और हम सबसे पहले शक से शुरू करेंगे, और वह लोग सभी सोचते हैं कि ये ब्लू मैजिक नाम के ड्रग्स की सप्लाई कौन कर रहा है। जैसे ही लुकास अपना काम धीरे-धीरे आगे बढ़ाता है और वह उसके पास पावर जैसे-जैसे आती जाती है, तभी वह अपना सभी का सभी काम कानून से छुप के करने लगता है। बाद में लुकास अपनी एक बेंच टाइम भी सेट करता है और सिंपल लाइफ जीने का फैसला करता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के लिए वह अपने बनाए हुए नियम को ही तोड़ देता है। वो बहुत ही महँगा ओवरकोट पहनकर फाइट ऑफ द सेंचुरी देखने के लिए चला जाता है और रिंग में सबसे पास वाले रो में टिकट खरीदता है, और वहाँ पर रिची ये सब देखता है और उसे लगता है कि ये कितना रईस आदमी होगा जो इटालियन लोगों से भी महँगा कोट पहन रहा है और इतनी आगे बैठकर ये देख रहा है। रिची को लगता है कि उसके मन में वो सोचता है कि ये कितना रईस आदमी होगा कि इसने इटालियन माफिया से भी ज़्यादा महँगी टिकट ली है। इसलिए वह उसे क्रिमिनल की एक लिस्ट में ऐड कर देता है और उसका सब कुछ पता करने की कोशिश करता है। बाद में लुकस को भी एहसास होता है कि वो कानून की नज़रों में आ रहा है और इसको उसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब लुकस को एनपीवाईडी के कुछ ऑफिसर जबरन वसूली और उसकी धमकी देते हैं, जो कि लुकस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। इसी वजह से वह डिटेक्टिव की फेवरेट और बेशकीमती कार उसकी आंखों के सामने बम से उड़ा देता है, जो कि मस्टैंग शेल्बी की थी। लुकस को लोकल माफिया लैरी को समझाने जाना पड़ता है कि वह अपने ड्रग्स के अंदर कोई भी मिलावट ना करे और उसे ऐसे ही प्योर बेचे, और अगर उसे ऐसा नहीं करना तो वो अब कोई दूसरा नाम लेके उसे बेचे, क्योंकि इससे उसकी ब्रांड पे खराब असर पड़ रहा है। अब लुकस यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करता है और वो है रिश्वत देने की, और वो भी रिची के थ्रू, उसके दोस्त के थ्रू। अब रिची लुकस को बताता है कि अब मैं चाहूँ तो तुझे गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब रिची को उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो अनजान आदमी था वो मिल जाता है, जो कि था लुकस, जो कि अब तक इन्वेस्टिगेशन में सबसे नीचे था, लेकिन बाद में रिची उसको मेन इन्वेस्टिगेशन में ऊपर ले आता है। क्रिसमस के ऊपर ईवा लूकस को बाहर डिनर करने के लिए बोलती है, तो लूकस ईवा के साथ बाहर डिनर करने लिए जा रहा होता है। जैसे ही वह रास्ते में जा रहा होता है, तभी कुछ अनजान लोग लूकस की गर्लफ्रेंड यानी कि ईवा को मारने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदतर हो जाती है जब वह देखता है कि अमेरिकन आर्मी वियतनाम को खाली कर रही होती है, जहाँ पर उसका ड्रग्स का मेन अड्डा चल रहा था। लूकस जल्दबाजी में वियतनाम पहुँचता है। अब रिची लूकस के ड्रग्स वाले अड्डे पर रेड करता है और शूट आउट में उसके सभी आदमी को मार डालता है। जब ये सब हो रहा था, तब लूकस अपनी मदर के साथ चर्च में होता है और जब ही प्रेयर खत्म होती है, लूकस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब लूकस की पहली बार मुलाकात रिची से होती है। लूकस रिची को बहुत ही ज़्यादा धमकी और वगैरह-वगैरह पैसा खिलाने की बात करता है, लेकिन रिची को कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बल्कि रिची लूकस को ये कहता है कि अगर तुम मुझे सभी क्रिमिनल और सभी चीज़ों का अता-पता सब कुछ सच देते हो, तो मैं तुम्हारी सज़ा थोड़ी कम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे काम की वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी की सज़ा मिलने वाली है। अंत में लूकस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वह सभी जानकारी रिची को दे देता है और उसके साथ जुड़े हुए सभी क्रिमिनल और सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ टाइम के बाद रिची लॉ के सारे एग्ज़ाम्स पास कर लेता है और लूकस की सज़ा जो 17 साल की थी, उसे 15 साल की करवा देता है। बाद में जब भी लूकस 15 साल के बाद जेल से बाहर आता है, तब उसे पिक करने के लिए रिची ही आता है और दोनों एक-दूसरे को बोलते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हो, और ऐसे ही बोलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। तो वीडियो कैसी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।